हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके स्क्वायर वेलकम करता हूं आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ट रीड क्लासेस में। आज के क्लास में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर बेस्ट क्वेश्चंस करने से पहले इसके कांसेप्ट्स को अच्छी तरह समझना बेहद ही जरूरी है। जैसे यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स हो, जिसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यदि इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, और आपको यह भी पता है कि इसको भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो फाइनली अगर हम इसको एकदम मैथमेटिकल फॉर्मेट लिखते हैं और कंसाइज फॉर्म में, तो dy अपॉन dx को हम लोग लिखते हैं y डैश, और इस इक्वल टू इसको भी लिखते हैं f डैश x। ठीक, कभी कभी y डैश को हम y1 भी लिखते हैं। ठीक, तो आपको ये बात तो पहले से ही पता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये चीज हमने पहले से ही जितने भी एक्सरसाइजेस थे पीछे 5.7 से पहले, तो सब में हमने यही काम किया है। ठीक, तो इसमें समझने में मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आया होगा। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर है कि सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, और जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया वैसे ही जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है। और यही कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जैसे ही इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ऐसे करते हैं, dy अपॉन dx और f, ये जो डैश x है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और इस पूरे को जो dy अपॉन dx को जो हमने डिफरेंशिएट किया फिर से x के रिस्पेक्ट में, इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेट है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, और ये तो आपको पता ही है f डबल डैश x। अब ये d2y अपॉन dx स्क्वायर यही हमारा टारगेट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और कैसे कैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर को हम y डबल डैश भी लिखते हैं या y2 भी लिखते हैं, या कभी कभी आप रेयरली d2y भी लिखते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था। बस इसी कंसेप्ट को लेकर हम एक्सरसाइज 5.7 के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 10 तक के सभी क्वेश्चंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है। तो पहला को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको दिए हुए क्वेश्चंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ये निकाला तो यहां पर भी इसमें भी डिफरेंशिएशन लग जाएगा। ये 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो जब किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हो तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और केवल किस में लगेगा, वेरिएबल में डिफरेंशिएशन लगेगा यहां। फिर इसके बाद आपको ये बात पता है 2, जब अकेले कोई कांस्टेंट कहीं पर हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, चाहे आप किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट करें। तो यहां पर हो जाएगा d2 अपॉन dx। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, और ये x स्क्वायर है तो इसका हमारा डेरिवेटिव होगा x रेज टू दी पावर n वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसका फॉर्मूला होता है dx रेज टू दी पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx रेज टू दी पावर n माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे, तो यहां ये हो जाएगा 2 पीछे आ जाएगा, और 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 1 ही रहेगा, तो ये ऐसे ही हो गया। यहां पर आ जाइए, ये 3 और dx अपॉन dx, x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो यहां पर 1 लिख दीजिए, और यहां पर तो ये 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब देखिए आपको निकालना क्या है, इस पूरे क्वेश्चंस का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, और उससे जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह फिर क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए dy अपॉन dx को तब तक हमने यहां y मान लिया, y डैश। अब इसको फिर से दोबारा
डिफरेंशिएट करेंगे और फिर से यहां से तो पता चल ही गया इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x प्लस 3। अब दोबारा फिर करेंगे तो ये हो गया 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन। अब फिर यहां कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर फिर से वही बात हो गया। इसको हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहा 2 और ये dx अपॉन dx 1 होता है और यहां तो 0 हो गया। तो ये आपका इस पहला क्वेश्चन का जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहा इसका रिजल्ट हमारा 2 है। तो इसको अगर फाइनल हम लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 20। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dx निकालेंगे। इसको नॉर्मल फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में यहां पर लगाया था। और तो ये नॉर्मल क्या आ जाएगा, ये 20 पीछे x रेज टू दी पावर 20 माइनस 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते 90। ये dy अपॉन dx को हमने लिख दिया y डैश। ठीक, अब मुझे फिर से क्या करना है, जो रिजल्ट आया है इसको ओरिजिनल क्वेश्चन मानते हुए दोबारा इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा है वैसे ही इसको ऐसे फिर से क्या करिए हमने डिफरेंशिएट कर लिया और फिर 20 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि आपको पता है वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट हो तो ये बाहर। अब फिर से इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, और यहां पर ये पीछे आ जाएगा तो 20 इंटू 19 एक्स रेज टू दी पावर 19 माइनस 1 18। तो यही फिर से x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लग गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 380 एक्स रेज टू दी पावर 18। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक, अब आ जाइए, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देखिए y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है। अब आपको ये बात पता है कि इसके अंदर तो नॉर्मल हमारा एक फंक्शन था, इसमें भी फंक्शन था, बट यहां पर टू डिफरेंट फंक्शंस मल्टीपल में क्या है देखते हैं अरेंज है। दैट मीन्स x और cos x के बीच में मल्टीपल साइन है। इसका मतलब यहां पर अब हम u इंटू वी वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो होता है u डिफरेंशिएशन v प्लस u v डिफरेंशिएशन। तो ये वाला हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लेबनीज प्रोडक्ट और नॉर्मल आप उसको प्रोडक्ट रूल बोल सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हम अगर सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dx। अब देखिए चूंकि आपको ये बात पता है कि फंक्शन हमारा x में है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पर अगर x का, क्योंकि u हमारा x है, तो अगर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो चलिए एक बार लिख देते हैं। वैसे पता ही है 1 होता है, उस केस में cos x प्लस x एज इट इज और फिर इसका डिफरेंशिएशन। सबको ये बात पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होगा। तो हम वैसे फॉर्मूला यहां डिस्प्ले कर दिए हैं, आप देख लीजिए क्या है। cos x का डिफरेंशिएशन dx है ना नीचे, इज इक्वल टू कितना माइनस साइन x। इस तरह से हमने लगा दिया तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो ये फाइनली हो गया cos x और cos x का कितना माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस इधर x साइन x। यहां तक क्लियर पूरा। अब ये पूरा पूरा y डैश हो गया। एक तो हमारा आंसर आ गया। अब एक और चैलेंजेस है, इस पूरे फंक्शन को, अब ये एक नया फंक्शन बन गया, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy डैश अपॉन dx। अब देखिए बीच में माइनस है तो ये एक अलग फंक्शन की तरह बिहेव करेगा और ये एक अलग फंक्शन की तरह। लेकिन यहां पर फिर से देखिए x साइन x है, फिर से जिस तरह से हमने यहां कंसेप्ट लगाया था, अब ये इस वाले पार्ट में फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहां से cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन x। इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि आपको ये बात पता है, करते करते समझ में आ गया होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और यहां ब्रैकेट लिखकर
यहां पर देखिए ब्रैकेट लिख दिया, माइनस बाहर कर दिया, और अब बारी बारी से पहले x का डिफरेंशिएशन, तो 1 साइन एक्स तो एज इट इज रहेगा, ध्यान से समझिएगा, फिर प्लस और x तो एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग को इसमें कोई परेशानी हुई होगी। ठीक, अब यहां से जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा एक नया आंसर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस यहां पर भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा x cos x। अब यहां से देखिए ये जो y डैश का जो हमने डिफरेंशिएट किया, जैसे यहां पर हमने किया y डैश का डिफरेंशिएशन, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो मन करे तो यहां पर भी आप फाइनली लिख लीजिए एक बार, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये फाइनल आंसर कितना हो गया, -2 साइन एक्स और -x cos x। ये आपका फाइनल आंसर रहा। ठीक, तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिखे तो आप आराम से सारे प्रॉपर्टीज जितने भी इसमें कंसेप्ट है सब लगाते जाइए, आपका आंसर अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक, अब आ जाइए हमारा जो 4th नंबर क्वेश्चन है, यह है y = log x। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो हम डायरेक्ट यहां क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx, और यहां पर जैसे ही हमने log x में डिफरेंशिएशन लगाया तो ये दे दिया 1/x। अब चूंकि ये 1/x है तो यहां से दो रास्ता है, या तो आप क्वोशंट रूल लगा लीजिए p/q वाला, लेकिन अगर ऊपर कभी कांस्टेंट हो ना और नीचे वेरिएबल हो तो आप उसको ऊपर शिफ्ट करके एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो आप p/q वाला फॉर्मूला लगाने से बच जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो जैसे हमने x⁻⁻1 लिख दिया, अब दोबारा क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया y डैश। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपको यह बात पता है कि x⁻⁻1 x के रिस्पेक्ट में, फिर से वही x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, -1 x⁻1 तो पहले से -1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया -x⁻2 और x⁻2 है। एक तो आपको यही फाइनल आंसर है, लेकिन यदि आप अगर बुक में पीछे आंसर देखेंगे तो ये जो पावर में माइनस है वो नीचे आ चुका होता है, तो इसको हम लोग फाइनल ऐसे लिखेंगे -1/x², और फाइनली यहां पर क्या लिखेंगे, d2y/dx²। तो देखिए हमने कितनी अच्छी तरह से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, फिर उसके आंसर्स को रीअरेंज करके सिंप्लीफाइड करके फिर उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमने अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए y = x³ log x है, तो इसको सबसे पहले हम अगर डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में तो ये होगा dy/dx, और इस पूरे डिफरेंशिएट करें में दो अलग अलग फंक्शन मल्टीपल में है, और जैसे ही x³ और log x दोनों एक दूसरे से मल्टीपल से अटैच है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा, uv का होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डेरिवेटिव v प्लस uv डेरिवेटिव। तो यहां पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां क्या देगा, x³ का डिफरेंशिएशन ये होगा 3x², और उस केस में log x एज इट इज प्लस यहां पर ये x³ एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव याद रखिए x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो हम इसके यहां पर लिख देते हैं 1/x। ये दे दिया आपको dy/dx। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यहां से इसको काटते हैं तो ऊपर 2, आप देखिए x² यहां पर भी है, x² यहां पर भी है। आपका मन है कि आप कॉमन लेकर के फिर से एक प्रोडक्ट रूल बना लीजिए, या फिर इसको अलग रखिए इसको अलग रखिए, जैसे आप चाहे, दोनों ही केस में आंसर आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे ही रहने देता हूं, फिर दोबारा क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो पहले y डैश लिख लेता हूं, y डैश होगा 3x² log x प्लस x²। ये बात पूरा क्लियर है। अब देखिए हमने क्या क्या इस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया, दैट मीन्स अब मुझे जो रिजल्ट है उस पूरे रिजल्ट को दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है।
तो यहां हो जाएगा ये डी वाई डैश अपॉन, यहां पर अगेन लिख सकते हैं अगर लिखने का मन है तो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर रख दिया, फिर से ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, जो हमने यहां पर प्रोडक्ट टूल लगाया था वो यहां पर लगेगा, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इस केस में log x एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और इंटू 1 अपॉन एक्स, और यहां पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पर बीच में प्लस है, अब ये एक अलग फंक्शन हो गया, ये अलग, तो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है डायरेक्ट, तो 2x हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद जो भी कॉमन आना होगा उसको कॉमन ले लेंगे, फिर इसके बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा 3, अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, ठीक, और यहां पर कितना log x तो रहेगा ही रहेगा, फिर ये आ जाएगा, देखिए यहां से ये कट रहा है तो कट गया, तो 1x बचा, ये 3x और प्लस 2x तो है ही, तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। अब देखिए इसके अंदर सब में क्या है, ये दोनों जुड़ के कितना होगा 5x और यहां पर भी x है, तो यदि मैं x फाइनल कॉमन ले लेता हूं तो ये 6 log x प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर रहा, जो दे देता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे रास्ते थे लेकिन हमने सबसे सिंपलेस्ट वे को सेलेक्ट किया जिससे हमारा कहीं पर भी कैलकुलेशन में एरर ना आए और एकदम एग्जैक्टली हमारा आंसर आ जाए। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे वाले पार्ट पर। अब देखिए यहां पर दो अलग अलग बातें हैं, एक तो एक नया फॉर्मूला है ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं, ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एज इट इज होता है ई रेज टू दी पावर एक्स ही होगा, और साइन 5x है। अब एक बात याद रखिएगा, यहां पर एंगल के जगह पर 5x है, तो इसको मुझे सबसे पहले 5x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर मुझे चेन रूल लगाकर 5x को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये मैं करते करते आपको बताते भी चलता हूं। सबसे पहले इसको dy अपॉन dx लिखिए, और इसमें ये प्रोडक्ट टूल तो जानते हैं क्योंकि टू डिफरेंट हमारे फंक्शंस का मल्टीपल है, तो यहां पर क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए मैं इस बार लिख देता हूं अच्छे से क्योंकि अलग अलग हम मेथड से करेंगे, एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आपके जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं स्टेप्स हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि मैथ्स को आप इंजॉय कर सके। तो इस बार मैं नॉर्मली सबको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इस केस में इसको हम कुछ नहीं कर रहे, आपको पता ही है प्रोडक्ट टूल लगा रहा हूं। अब जब दोबारा करेंगे यहां तो इसको इस बार कुछ नहीं करेंगे और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ये हम 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी ये फॉर्मूला यहां एप्लीकेबल होगा, ठीक, और चूंकि 5x मेरा टारगेट है ही नहीं तो हम चेन रूल से 5x को ऊपर करके और यहां पर x लिख दी, तो बस हो गया हमारा काम। इस पूरे को क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx को हम लिख देंगे y डैश, ठीक, इज इक्वल टू क्या करेंगे यहां, ये तो एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ई रेज टू दी पावर एक्स और इस 5x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है कितना 5, तो हम इसको 5 को क्यों ना हम यहां लिख लें एक ही बार में, और साइन 5x का नॉर्मली जैसे हम फॉर्मूला जानते हैं वैसे करेंगे क्योंकि जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, तो यहां आ गया cos 5x, तो हमारा एक स्टेप तो हो गया, जो मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था वो तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। अब इसके लिए हमारे पास दो रास्ता है, एक तो आप ई रेज टू दी पावर एक्स दोनों में से कॉमन लेके बाहर कर लीजिए जैसे कि मैंने यहां पर आपको सजेस्ट किया था, बट यहां पर ये हो गया था डायरेक्ट तो यहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट यहां ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे। कैसे, ये देखिए ई रेज टू दी पावर एक्स जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारा कैलकुलेशन इस तरह से बिल्कुल अरेंज हो गया। अब यहां पर इसको हम लोग यू मानते हैं, इस पूरे को भी मानते हैं,
और फिर दोबारा क्या करेंगे, यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन ऐसे लिखेंगे, अगेन डी वाई डैश अपॉन डी एक्स। और इस पूरे का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो देखिए सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इस पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको यह बात पता है कि ई रेज टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू दी पावर एक्स ही होगा। इस केस में ये पूरा एज इट इज, ठीक। और अब ये ई रेज टू दी पावर एक्स बिल्कुल ही एज इट इज रहेगा, इसका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे। तो आगे ना लिख के हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि आगे मुझे इसी का फिर अगला वाला पार्ट करना है। तो ये होगा ई रेज टू दी पावर एक्स, और यहां पर देखिए हम स्मॉल ब्रैकेट से काम चला लेंगे क्योंकि मुझे ये बात पता है कि इसका चेन रूल का क्या मैकेनिज्म है और साथ साथ यहां पर भी क्या आएगा। तो साइन 5x का इस पूरे के बारे में सोचिए एक बार। अगर इस साइन 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों ही स्टेप एक साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये होगा 5, ध्यान से समझिएगा, 5 और साइन 5x का कॉस 5x। क्लियर है। अब यहां पर देखिए कॉस 5x का आपको पता है कि 5 बाहर आएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है और 5 पहले से है तो एक तो सबसे पहले माइनस लग जाएगा, इसका 5 इसके साथ आके 25 और कॉस x का क्या लगेगा यहाँ साइन 5x। तो हो गया हमारा काम। अब हम दोनों में से e रेज टू दी पावर x कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा e रेज टू दी पावर x। अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या दे दिया साइन 5x प्लस 5 कॉस 5x और इसको लिखेंगे प्लस 5 कॉस 5x और माइनस 25 साइन 5x। अब अंदर केवल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए साइन 5x और हमारे पास यहां पर कितना है 25 साइन 5x, तो ये दोनों एक जगह चला जाएगा तो ये हो जाएगा -24 साइन 5x और ये दोनों ये हो जाएगा 10। तो इसको फाइनल अब क्या लिखेंगे ये देखिए, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x और साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है तो मर्जी तो आप 2 भी कॉमन ले ही लीजिए तो यहां पर एक ही बार में आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो 2 और यहां देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 cos 5x 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये हो गया 5 cos 5x और माइनस ये 24 sin 5x है, इसमें से भी 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये हो गया 12 sin 5x। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया मेथड था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम वैसे ही करेंगे क्योंकि ई रेज टू दी पावर, क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही करेंगे लेकिन इसमें ई रेज टू दी पावर 6x है, लेकिन इसको भी क्या करना है मुझे चेन रूल लगाकर उसको हैंडल करना है। तो देखिए इसको सबसे पहले निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और आपको पता है कि ये u और v की तरह ट्रीट होगा। तो अगर मैं सबसे पहले ई रेज टू दी पावर 6x का डिफरेंशिएशन निकालता हूं x के रिस्पेक्ट में तो वो निकलेगा नहीं, ये बात आपको क्लियर है क्योंकि आपको ये बात पता है कि ई रेज टू दी पावर 6x है तो जब तक यहां पर हम 6x यूज करेंगे नहीं तब तक ये डिफरेंशिएशन होगा नहीं। और चूंकि ये 6x है तो यहां पर तुरंत क्या करना पड़ेगा 6x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और जैसे हमने इसका किया इस केस में ये एज इट इज हो जाएगा। अब बीच में प्लस डल गया और यहां पर ई रेज टू दी पावर 6x एज इट इज, ठीक। अब देखिए यहां पर फिर से इसका डिफरेंशिएशन cos 3x, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में 3x के। अब यही है चेन रूल का कमाल, इसी को आपको अच्छी तरह समझना है। और फिर 3x को हम यहां ले गए और यहां पर x के रिस्पेक्ट में। अब चाहे तो इसको ये ऐसे कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा cos 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, लेकिन फिर यहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाने के लिए इस तरह के सारे स्टेप्स आपको करने हैं। अब यहां पर एक ही बार में मैं जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो सकता है उतना मैं लिख लेता हूं। कैसे ये देखिए
ये 6 यहां आ जाएगा और e रेज टू दी पावर 6x, और ये यहां पर आ गया cos 3x। यहां तक क्लियर है पूरा? देखिए ये 6 इसका आया है और e रेज टू दी पावर 6x, तो ये तो एज इट इज है, और cos 3x में तो हमने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। अब यहां पर ये 3 इधर आ जाएगा, e रेज टू दी पावर 6x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तो अब मैं यहां से इस प्लस को हटाकर माइनस में लिखकर और यहां लिख रहा हूं साइन 3x। तो ये बात पूरा क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम e रेज टू दी पावर 6x को और साथ साथ 3 को भी हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो y डैश इज इक्वल टू 3 e रेज टू दी पावर 6x कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 3 2 जा 6, और यहां पर ये हो गया cos 3x और माइनस साइन 3x। बस हो गया हमारा काम। अब जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, अब पूरे रिजल्ट को फिर से x के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब फिर से वही बात बोलूंगा कि जिस तरह से हमने अभी पहला स्टेप सारे के एक एक करके दिखाया है, वैसे करने की अब जरूरत भी नहीं है। तो यहां फिर क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन डी वाई डैश अपॉन डी एक्स। अब देखिए इस पूरे को हम v मानते हैं और इस पूरे को u मानते हैं, 3 को हम बाहर रखते हैं, और 3 को बाहर रख के सबसे पहले हम यहां पर एक ऐसा ब्रैकेट डालते हैं और e रेज टू दी पावर 6x का डिफरेंशिएशन करके लिख देते हैं चेन रूल के साथ। तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 6 पीछे और e रेज टू दी पावर 6x, और इस पूरे को स्मॉल ब्रैकेट लिखकर हम लिख देते हैं, इसको हमने कुछ नहीं किया इस बार क्योंकि ये v की तरह आ रहा है, तो ये आ गया यहां पर साइन 3x, ठीक, ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब कहेगा आपने ये बिग ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 हमने सबके बाहर कर लिया और इसको u माना, इसको v माना, तो ये आ गया पूरा का पूरा, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये, और ये एज इट इज। अब क्या करेंगे, बीच में प्लस और ये तो एज इट इज रहेगा। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करिए, लेकिन अब अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल आप बिल्कुल ना भूलें। तो अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले तो माइनस होगा और 3 भी बाहर आएगा, तो ये आएगा -6, 3 2 जा 6 साइन 3x, और ये क्या हो जाएगा -3 बाहर और साइन x का डिफरेंशिएशन cos 3x। तो हो गया हमारा काम। अब देखिए ये जो हमारा e रेज टू दी पावर 6x है, इसको हम क्या कर लें, बाहर निकाल लें, ठीक। तो अभी फिलहाल हम यही निकाल लें, वैसे हमारा मन है 3 भी बाहर निकालने का, तो अगर निकल जाए तो और बढ़िया है। तो अगर समझ में आ रहा है तो हम एक काम करें, क्योंकि इधर 6 है और इधर 3 है, तो हम एक ही बार में बाहर निकाल लें। तो देखिए क्या क्या बाहर निकलेगा, इस पूरे में से यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा और 3 इसमें से भी है, तो ये 3 3 जा 9 e रेज टू दी पावर 6x बाहर आ गया। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि ऐसे ब्रैकेट डाल दूं अभी। अब यहां से चूंकि 3 कॉमन लिया था तो 2 बच गया, 2 इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos 3x माइनस 2 साइन 3x, और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया था 3, तो देखिए इन दोनों में से 3 आया, तो यहां तो 2 बचा है ना, तो इस 2 के साथ माइनस सिंपली लिख करके 2 साइन 3x, और ये इसमें से तो गायब ही हो गया 3, तो सिंपली cos 3x लिखा। एकदम बिल्कुल क्लियर है। अब जो जो cos वाला है उसको एक साथ रखेंगे और जो जो साइन वाला है उसको हम एक साथ रखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9 e रेज टू दी पावर 6x, और यहां पर देखिए ये दोनों साथ में आ जाएगा, ये आएगा 3, ठीक, cos 3x और -4 साइन 3x। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। चाहे तो इसके पीछे आप लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ढंग से करने पर कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ये हमारा रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 8th नंबर पे आ जाते हैं। 8th में देखिए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप चाहे तो मैं डिस्प्ले दे रहा हूं, देख लीजिए एक बार। क्या है? d tan इनवर्स x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करने वाले। तो क्या होगा यहां? dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। तो ये डायरेक्ट लग जाएगा क्या? ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा दिस। ठीक, अब यही बात है, आप याद करिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि या तो आप p अपॉन क्यू वाला, ठीक है, क्वोशेंट रूल वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, लेकिन चूंकि ऊपर कांस्टेंट है तो इस पूरे को अगर हम एक फंक्शन मान ले और इसको अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो हमारा वहां पर x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाकर और साथ ही चेन रूल लगाकर हम कर सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाइए, इसको क्या लिखेंगे? तो ये हो गया y डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1। अब आप बिल्कुल ही इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, इस पूरे को एक फंक्शन मानना है। अब यहां पर अगर दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा? ये लगाएंगे डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आप बताइए, सबसे पहले इसमें x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगा -1 और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर -1 और -1। लेकिन अगर अंदर में नॉर्मली x होता तब तो चलता, लेकिन यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो चेन रूल ये कहता है इस पूरे को फिर से आप डिफरेंशिएट करिए। और अब देखिए, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया -2x और ये माइनस जो पावर में है ना -2 वो नीचे आ गया, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया दिस। तो ये रहा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हमने अलग तरह से ट्राई किया है कि आपको क्वेश्चन करवाने का, इसमें टाइम भी कम लगता है और अगर इस तरह का अगर हैबिट बन जाए तो आप दूसरे क्वेश्चंस को भी बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है y इज इक्वल टू log x। इसका मतलब log के अंदर log x है। अब इसको करना क्या है, इसमें भी मुझे चेन रूल लगाना है। अब मैं इस क्वेश्चन को बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से एक एक स्टेप करते हुए आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और यहां पर नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, देखिए कर्ली ब्रैकेट डाला log x और नीचे देखिए, चूंकि dx नीचे लिखना है, लेकिन dx लिखने से यहां कोई फायदा है नहीं, क्योंकि log के साथ जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी log का फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर log के साथ दूसरा log x है, तो चेन रूल अब क्या कहता है कि चूंकि यहां log x है तो उसी टाइम आप इसको ऊपर रखो और फिर फाइनल जो हमारा टारगेट है वो लिख दो। हो गया। अब देखिए इसका हो जाएगा आंसर आपको log x है तो ये वाला पार्ट अपॉन में आ जाएगा और log x है तो इसका तो देखिए log के साथ जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर हम फाइनल इसको लिखें, x को पहले लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इस तरह से हमारा दो अलग अलग फंक्शन आ गया, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है। अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि एक आदत सा बना लीजिए कि यदि कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो उस पूरे को उठाकर आप ऊपर ले जाइए। तो क्यों ना हम यहीं पर कन्वर्ट कर लें, x log x रेज टू दी पावर -1, ठीक। और इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, y डैश। अब दोबारा लिखेंगे, ये जो y डैश है इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां हम अब डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, पता है आपको कि पूरे फंक्शन के ऊपर -1 है तो x रेज टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगेगा -1
एक्स लॉग एक्स रेज टू दी पावर -1 तो ये तो हो गया इस पूरे फंक्शन का। लेकिन देखिए इस फंक्शन में के बेस में एक्स लॉग एक्स है, तो मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा और उस चेन रूल को मैं अब अलग से यहां पर इसको कर दे रहा हूं। कैसे, ये देखिए अब यहां पर u और v के जैसा यह ट्रीटमेंट मिलेगा इसको। तो जब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेगा तो 1 इंटू ये log x प्लस ये x एज इट इज और log x का 1 अपॉन x। तो ये रहा आपका चेन रूल से जो हमारा आखिरी वाला जो लास्ट पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन ये, और ये डायरेक्ट x रेज टू दी पावर n। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, x log x रेज टू दी पावर -1 है, उसके नीचे हमने d के साथ क्या रखा था, x log x, इसीलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया और फिर x log x का चेन रूल से x के रिस्पेक्ट में ये लग गया। तो हमारा वैसे आंसर आ गया, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख लें। ये कट गया तो ये आ गया माइनस, ब्रैकेट में इस पूरे को लिखेंगे, इस पूरे को 1 पहले लिख लिया, इसको लिख लिया log x और अपॉन में देखिए माइनस यहां डाल दिया, इसको यहां डाल दिया और पावर में जो -2 था इसको हमने नीचे लिख दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। देखिए कितना मजेदार आंसर था। इस तरह से उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको एक एक चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में भी जहां जो मैकेनिज्म यहां लगा था वही मैकेनिज्म यहां लगेगा, लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। लॉग के जगह पर साइन है, कोई बात नहीं है, चेन रूल तब भी लगेगा। तो देखिए कैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में तो d साइन log x करली ब्रैकेट किसके रिस्पेक्ट में, log x। और चूंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में करना था तो उसी टाइम log x को क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर करके लिख देते हैं और नीचे dx। अब ये चूंकि जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos, और जो x बोला हूं इसके जगह पर log x। यहां तक क्लियर। और आपको ये बात पता ही है कि log x का नॉर्मल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन x। तो ये हो गया हमारा फाइनल cos log x अपॉन x। अब कुछ करना नहीं है यहां पर, अब यहां पर जनरली आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u अपॉन v। तो एक बार जल्दी जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, u अपॉन v होल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू u डिफरेंशिएशन v माइनस u v डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, जिसमें u ये है और v हमारा ये है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन v मानकर। तो ये तो तब तक y डैश हो चुका है। अगेन अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिखा जाएगा और इसमें पूरा अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए u का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ज्यादा नहीं लिख रहे, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो सबसे पहले cos का तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और ये तो एज इट इज रहेगा। और चूंकि log x है तो जैसे हमने यहां चेन रूल बताया था इसके नीचे अपॉन में आ जाएगा x, ओके। और उसी टाइम ये हो गया u डिफरेंशिएशन इनटू v माइनस ये एज इट इज, और ये एज इट इज हुआ इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और इस पूरे होल में अपॉन कितना एक्स स्क्वायर आएगा, ओके। अब यहां से x को आराम से आप काट दीजिए। अब जो भी रहा यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये इसको माइनस कॉमन ले लीजिए और इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन और इसमें चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, क्योंकि देखते हैं यहां पर सर्कुलर ब्रैकेट पहले से यूज हुआ है। तो यह लिखेंगे साइन log x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं तो ये हो जाएगा cos log x और पूरे में होल में अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सबका हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं
अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग अपना अपना आउटपुट निकालना है, टारगेट है, उसके हिसाब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करते हैं और इसमें दिखा है कि सबसे पहले मुझे dy अपॉन dx निकालना है और फिर उसका डबल डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए क्या देगा, dy अपॉन dx और यहां पर बीच में माइनस है और cos x के पीछे कांस्टेंट और sin x के पीछे कांस्टेंट। आपको फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट लगा हो तो उसका मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से पता है, तो बस वही मैकेनिज्म यहां पर लगाने वाले हैं हम। 5 को बाहर कर लीजिए और cos x का डिफरेंशिएशन लगा दीजिए x के रिस्पेक्ट में, और ये मुझे पता है कि cos x का x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होता है। इसी तरह से 3 बाहर माइनस के साथ और केवल sin x का डिफरेंशिएशन लगेगा x के रिस्पेक्ट में और sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos x होगा। तो यहां पर कोई भी चेन रूल का जरूरत नहीं पड़ा। अब जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वैसे हम फॉर्मूला लगा दें। तो cos x का माइनस 5 sin x हमने साथ साथ रीअरेंज भी कर दिया। यहां पर तो साइन चेंज होगा नहीं, मतलब ये वाला चिन्ह वाला साइन, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखिए टारगेट हमारा क्या है, dy अपॉन dx निकालते हुए मुझे अगले वाले स्टेप पर चलना है। तो मुझे क्या करना है, दोबारा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे अगेन, इसको तो ये y डैश हो गया, ठीक, और जैसे ही y डैश हुआ तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको हटा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहां से शुरू है तो यहां लगाएंगे। तो अगेन डी वाई डैश अपॉन dx। अब इसमें बारी बारी से जैसे हमने ऊपर सारे के सारे मैकेनिज्म लगाया था वही मैकेनिज्म हमें यहां लगाना है। फिर से -5 बाहर और d sin x का x के रिस्पेक्ट में -3d cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पूरे को लिखेंगे हम d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां तक ठीक। अब यहां से देखिए sin x का डिफरेंशिएशन नॉर्मल cos x और ये cos x का माइनस हो जाता है, तो यहां पर ये माइनस माइनस प्लस 3 sin x। अब इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, और इस पूरे को एक बार इसके साथ मैच करिए तो देखिए ये पूरा जो हमारा y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है वो यहाँ आ गया। इसके बदले में माइनस वाई लिख सकते हैं और फिर से दोबारा एक बार हम d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं। अब आप ही बताइए, अगर इस ये राइट साइड से अगर हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं इसको तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही मेरा फाइनल टारगेट था। तो हैंस क्या लिखेंगे यहां, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इसी तरह से हम अब अगला वाला क्वेश्चन को देखते हैं, ये लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन पर आपको स्पेशल फोकस होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी आप एक से अधिक बार करें और इस तरह से प्रैक्टिस करें कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरह से इसको पढ़ा करिए। देखिए मैं भी आपको बहुत सिंपल वे में इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन में है कि आप d2y अपॉन dx स्क्वायर तो निकालो, तो यहां तक तो एक नॉर्मल केस था जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आगे एक चीज इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो आंसर है वो y के टर्म में होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा दिमाग घुमा कि अच्छा ठीक है, मुझे x के टर्म में न लिख के आंसर y के टर्म में लिखना है। तो हमारा टेंडेंसी स्टार्टिंग से ही रहेगा कि किसी न किसी तरह से हम दिए हुए फंक्शंस को y वाले में क्या करें, कन्वर्ट कर दें। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम इसका dy अपॉन dx निकाल। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये क्या दिया, dy अपॉन dx। आप ही बताइए, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया -1 अपॉन कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा यहां मुझे आपको रोकना है। अब यहां से देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमने इनवर्स वाले में पढ़ा था, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से एक प्रॉपर्टी आता है कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू कॉस वाई। लिख सकता हूं कि नहीं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो x इज इक्वल टू कॉस वाई। अब इस x के जगह पर हम यहां पर कॉस वाई डाल देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा एक बार देख लीजिए। इसके आगे लिख लेता हूं, -1 अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और इसके आगे मैं इसका फाइनल लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो ये हो जाएगा √sin स्क्वायर वाई, और ये फाइनली लिखूंगा तो -1 अपॉन √√ हट जाएगा, तो ये हो गया साइन वाई। अब इस साइन वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक वाई। अब देखिए ये पूरा का पूरा ये आ गया हमारा dy अपॉन dx। ठीक है, चूंकि हम पूरे को कॉपी किए तो इंप्लाइज लगा दिया, ये पहला स्टेप है तो इसमें इंप्लाइज नहीं लगेगा। अब देखिए हमारा टेंडेंसी पहले ही स्टेप से था कि जो x वाला टर्म था उसको y में कन्वर्ट कर दो। अब हमारा काम आसान हो गया। अब चूंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर तक पहुंचना है तो बहुत ही सिंपल है, जो हमारा आंसर आया है दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर। इस बार हमने पिछले वाले जैसे मैकेनिज्म नहीं लिखा, आप जान गए होंगे dy अपॉन dx का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये आएगा। ठीक, अब यहां देखिए माइनस तो है ही, कॉसेक y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा माइनस कॉसेक y, ध्यान से समझिएगा, माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं, माइनस तो है ही और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक y इंटू कॉट y। लेकिन आप भूलिएगा नहीं, यहां पर हमने रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया है, x के रिस्पेक्ट में। ये तो फंक्शन का जो एंगल है वो तो y है, तो आखिरी में हम यहां पर dy अपॉन dx लिख देंगे, और dy अपॉन dx यहां से जो फाइनल आंसर है वो हम यहां पर लिख देंगे। बात समझिएगा कितना आसान हो गया। तो ये जब यहां पर लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, माइनस माइनस खत्म, और ये फिर से दोबारा आ जाएगा, तो तीसरा बार माइनस आ रहा है तो फाइनल माइनस होगा। और ये कॉसेक y अगर कहें तो आगे एक बार लिख भी लूं, ये लीजिए कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू माइनस कॉसेक y। आप समझ गए होंगे, dy अपॉन dx के जगह पर हमने ये वाला वैल्यू डाल दिया। अब ये फाइनली माइनस इधर आ गया, और फिर कितना, इसको एक बार और अच्छे से लिख ही देते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले माइनस और कॉसेक कितनी बार आ गया, 2 बार, और साथ में कॉट y। तो ये आपका फाइनल आंसर है जिसमें x नहीं है, तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां पर आप y2 का मतलब जानते होंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, और y1 dy अपॉन dx। तो सबसे पहले इससे एक मैसेज मिलता है कि जो ये हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो जैसे हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ dy अपॉन dx। अब देखिए यहां ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो केवल हम इस पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, लेकिन यहां पर cos के साथ जो एंगल है वो एंगल ना हो कि यहां पर log x है, तो कोई बात नहीं, यहां पर चेन रूल लग जाएगा। देखिए कैसे लगाते हैं, 3 बाहर d cos
log x, और इसको हम करली ब्रैकेट से ऐसे बंद कर दें, और यहां पर नीचे log x, और तुरंत यहां पर लिखते हैं d log x अपॉन dx। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में प्लस साइन डालेंगे, 4 लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन यहां पर किसका, साइन x, और यहां पर क्या लिखेंगे, d, और देखिए साइन लॉग x है, तो यहां पर हम सबसे पहले log x के रिस्पेक्ट में, और फिर d log x को x के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब केवल उसका मुझे आंसर लिखना है। देखिए, तो ये हो गया y dy अपॉन dx को हम y1 लिखते हैं, y डैश भी हम लिख सकते हैं, बट इस बार हम y1 लिख रहे हैं क्योंकि आउटपुट को ध्यान में रखते हुए जो dy अपॉन dx है उसको उन्होंने इंडिकेट करा है y1, तो हमने y1 लिख दिया। यहां पर देखिए cos log x है, तो यहां पर लिखेंगे -3 साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा x, यहां पर भी वही होगा +4 cos log x, और log x का क्या होगा अपॉन में x। ये दोनों में x x है, तो मैं एक काम करूं, दोनों को एलसीएम लेकर और इस दोनों को हम इधर शिफ्ट कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए x हमेशा y1 और y2 के साथ है, तो हमारा ध्यान हमारा RHS के ऊपर भी है कि मुझे ये निकालना है, और टारगेट के ऊपर भी है। तो अब इस तरह से देखिए, यहां से एलसीएम लिया, तो यहां से जो अगला स्टेप आया, ये आया x y1, समझ में आ रहा है? इसको हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम में दोनों x एक साथ आ गया, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। यहां पर क्या आ गया, फिर से वही बात, ओके। अब फिर से क्या करेंगे, हम दोनों तरफ फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर दो अलग अलग फंक्शन हो गया, एक x है और एक y1 है, दोनों को हम u इंटू वी करके प्रोडक्ट रूल लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए, अगर x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, उस केस में y1 एज इट इज, प्लस यहां पर ये x एज इट इज, और जब y1 का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे y2 इज इक्वल टू, अब यहां पर जैसे अभी हमने ऊपर बताया है वैसे बताऊंगा, बट ये पूरा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करिए, -3 एज इट इज, और इसका साइन का ये हो जाएगा cos log x, नीचे में log x का x, और ये हो जाएगा -4, क्योंकि cos है तो ये हो जाएगा sin log x, और फिर नीचे कितना x। अगर फिर से एलसीएम ले लिया तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये देखिए, इसको मैं पहले लिख लूं इसके अकॉर्डिंग, थोड़ा सा अरेंज भी करते चलिए तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ये आंसर मिल जाए। तो जब एलसीएम लेंगे तो x फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा x² y2, पहले लिख रहा हूं इसको, आपका मर्जी है, आप इसको पहले लिख लीजिए, बाद में फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। तो ये लिख दिया, यहां पर आ गया x y1। अब यहां पर देखिए, अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया, ये 3 cos log x, एक बार ऊपर ध्यान दीजिए, आप देखिएगा कि ऊपर एग्जैक्ट वो चीज आ रहा है जहां से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल आ रहा है समझ। तो ये पूरा एज इट इज आ गया, इसके बदले y लिखेंगे, तो ये आ गया -y, और यहां से x² y2 प्लस x y1, तो फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, x² y2 प्लस x y1 प्लस y, आ गया हमारा LHS, और इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड। कितना इजी था अगर सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे
if y is equal to a e raised to the power mx plus b e raised to the power nx, so that d2y upon dx square minus m plus n dy upon dx plus mn y is equal to 0। अब देखिए यहाँ पर मुझे y का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पर मुझे दो अलग अलग स्टेप्स निकालने हैं। वैसे ही पहले तो मुझे dy अपॉन dx निकालना ही है, फिर उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है और फिर जहाँ जहाँ जो जो चीज़ बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करके मुझे RHS में 0 इक्वल निकालना है। तो चलिए जो उसमें सबसे पहला स्टेप है ये कि पहले डिफ्रेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ये निकाल दिया। अब देखिए a हमारा कांस्टेंट, b हमारा कांस्टेंट, e रेज टू दी पावर mx है। तो केवल यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो कि e के ऊपर जो पावर है वो x के पीछे m है और यहाँ पर x के पीछे n है, तो वो चेन रूल लग के पीछे आ जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले a लिखेंगे और यहाँ e रेज टू दी पावर mx पूरे को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, mx, और फिर तुरंत mx को x के रिस्पेक्ट में। और आपको ये बात पता है कि m तो बाहर आ जाएगा, फिर x का x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये m बाहर आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर b बाहर, d e रेज टू दी पावर nx किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, nx के, और तुरंत उसी टाइम चेन रूल को फॉलो करते हुए हमने ऐसा कर दिया। तो ये जो n है वो यहां आ जाएगा, ये m यहां आ जाएगा। तो अब जो हमारा आंसर आया dy अपॉन dx, ये आ गया a m, ठीक, और यहां से e रेज टू दी पावर mx प्लस b n, ये वाला n, और फिर e रेज टू दी पावर nx, ये रहा हमारा dy अपॉन dx का। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक तो मेरा आ गया dy अपॉन dx, अब दोबारा उसी को क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो चाहे तो इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेते हैं, अगेन लिखेंगे तो कितना होगा ये d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब मुझे ये डिटेल वाला फॉर्मूला और स्टेप्स नहीं लिखने, सारे के सारे आपको पता ही है कि ये एज इट इज रहेगा। इसका क्या होगा, m e रेज टू दी पावर mx, तो ये हो गया फाइनल am स्क्वायर e रेज टू दी पावर mx प्लस bn स्क्वायर e रेज टू दी पावर nx। तो कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे मुझे पता था ये बात, तो हमने डायरेक्ट इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लिया। अब एक काम करिए, कुछ नहीं करना, ये जो हमारा LHS है इसके अंदर हम जहां जहां जो जो चीज कह रहा है वो वैल्यू डाल दें और सीधे आंसर निकल जाएगा। तो यहां लिखते हैं LHS इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन है दोबारा लिखते हैं इसको, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर m प्लस n dy अपॉन dx mn y। अब क्या करेंगे, जहां जहां जो जो चीज है सबको लिख देते हैं। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये है am स्क्वायर e रेज टू दी पावर mx bn स्क्वायर e रेज टू दी पावर nx, इसका काम कंप्लीट, माइनस m प्लस n और dy अपॉन dx, तो ये लिखेंगे a। अब यहां पर मैं ये ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, am e रेज टू दी पावर mx प्लस bn e रेज टू दी पावर nx, तो ये हमने यूज कर लिया। अब जो फाइनल था हमारा हम नीचे ही लिख लेते हैं, प्लस mn और y तो अकेले ये बात पता ही है, तो ये हमने यहां लिख देना है e रेज टू दी पावर mx प्लस b e रेज टू दी पावर nx। अब क्या करना है, ये जो माइनस m प्लस n है बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इकट्ठे यहां पर एक साथ लिख देना है। और जो जैसे कटेगा, उम्मीद करता हूं कि कटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आएगा। तो चलिए अब सबसे पहले ये दोनों एज इट इज लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे a m स्क्वायर, ये e रेज टू दी पावर mx प्लस
बी एन स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए माइनस के साथ पहले m के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर, हम अरेंज भी करते जा रहे हैं, ई रेज टू दी पावर एम एक्स। आपको देखने में दिक्कत हो रही हो तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इधर लिखूंगा तो ये ढक जाएगा। तो देखिए माइनस एम को इसके साथ किया तो ये कितना हो गया, माइनस ए एम स्क्वायर और ई रेज टू दी पावर एम एक्स, और इस पूरे को इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा माइनस, ठीक, ये हो जाएगा बी एम एन, तो लिखा बी एम एन ई रेज टू दी पावर एन एक्स। अब एक काम करते हैं, अब नीचे लिखते हैं इसका दोनों का, तो क्या होगा माइनस ये वाला a, और अब ये n इसके साथ आ जाएगा तो m है ही, n आ गया, और e रेज टू दी पावर mx, फिर माइनस कितना b, और ये जो n है वो n इसके साथ आ जाएगा, अब तो कितना आ जाएगा ये n स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एन एक्स। अब ये तो पता ही है, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस ए एम एन ई रेज टू दी पावर एम एक्स और प्लस बी एम एन, ठीक, ई रेज टू दी पावर एन एक्स। अब देखिए सब एक दूसरे से कट रहा होगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से कट रहा होगा, ए एम स्क्वायर ई रेज टू दी पावर एम एक्स, तो ये इससे कट गया, ठीक, बी एन स्क्वायर ई एक्स ये इससे कट गया, ठीक, बी एम एन ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो फाइनली आंसर आपका कितना हो गया, हैंस वेरीफाइड। कितना आसान था, बस केवल आपको कॉन्सेंट्रेट होके कैलकुलेशन करना है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में है इफ y इज इक्वल टू 500 ई रेज टू दी पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू दी पावर माइनस 7x। तो देखिए निकालना क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं तो ये क्वेश्चंस का आंसर बिना मेहनत के ही निकलने वाला है। कहिएगा कैसे, आप केवल फॉलो करते रहिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूं, कहां कहां किस किस स्टेप्स का रिक्वायरमेंट है, बस उतना ही करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको dy अपॉन dx निकालेंगे, और जब dy अपॉन dx निकालेंगे आपको पता है ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया। और अभी आपको ये बात पता है कि ई रेज टू दी पावर 7x है, तो इसके अंदर अगर हम चेन रूल लगाकर काम करते हैं तो ये 7x का डेरिवेटिव 7 हो जाएगा जो कि यहां आ गया, और फिर ई रेज टू दी पावर 7x। समझ में आ गया, ये हमेशा पीछे आ जाता है, जो ई रेज टू दी पावर में अगर x के अलावा कोई कांस्टेंट हो तो पीछे आ जाता है, आप ऐसे याद रखिएगा। अब इस तरह से इसको भी हम ऐसे काम करेंगे 600 इंटू, लेकिन इसके पीछे माइनस 7x है तो कोई नहीं, माइनस 7 आ गया, और ई रेज टू दी पावर माइनस 7x। बात एकदम क्लियर है। अब देखिए मुझे निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपका मन ये कह रहा होगा कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं कह रहा हूं नहीं करना। कहिएगा क्यों, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जब आप एग्जैक्टली उस चीज को समझ गए कि मुझे क्या निकालना है, कितना कैलकुलेशन करना है, तो आपका आधा से ज्यादा आंसर एकदम बिल्कुल निकल चुका होगा। अब यहां क्या करेंगे ये देखिए, सबसे पहले इन दोनों में जो 7 है ना वो आप बाहर निकाल लीजिए। तो 7 जैसे बाहर निकाले तो ये निकलेगा 500 ई टू दी पावर 7x, केवल यहां साइन चेंज हो जाएगा, तो 600 ई टू दी पावर माइनस 7x। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, अभी ये dy अपॉन dx है, इंप्लाइज डाल दीजिए, ये तो फर्स्ट स्टेप है। अब मुझे क्या करना है, दिए हुए जो ये हमारा dy अपॉन dx है जो हमने निकाला है उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको ये बात पता है कि ये तो 7 है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही रहेगा। अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको जैसे ऊपर हमने मैकेनिज्म लगा के डिफ्रेंशिएट किया वैसे फिर से कर रहे हैं। 500 फिर से 7 इधर
ई रेज टू दी पावर 7 और फिर से ये माइनस माइनस प्लस 607 ई रेज टू दी पावर 7x माइनस है पीछे। ठीक, अब 7 दोनों में से कॉमन ले लीजिए और अंदर जो आंसर आया वो एक बार देखिए, 500 ई रेज टू दी पावर 7x प्लस 600 ई रेज टू दी पावर माइनस 7x, ये किसके बराबर है? y के। तो यहां हम लिख देंगे 49y, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। हैंस वेरीफाइड। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, जिसमें लिखा है इफ ई रेज टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको प्रूव करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन dx होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सिस्टेमेटिकली कैसे करें कि डायरेक्ट हम इस पूरे के पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको रीअरेंज कर रहा हूं। रीअरेंज कैसे, ये देखिए, ई रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको यहां लिख के इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक, थोड़ा सा इसमें आपको टेक्निक यूज करना है। अब यहां से सबसे पहले मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू दी पावर y। और आपको ये बात पता है कि ये ई रेज टू दी पावर y है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में। तुरंत फिर यहां क्या होगा चेन रूल से, dy अपॉन dx, और यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। अब यहां पर अगर पूरे को हम ऐसे लिखते हैं, x प्लस 1 माइनस 1, और इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, यहां तक ठीक। अब देखिए, इतना करने से हमारा 50 to 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ई रेज टू दी पावर y को आप एज इट इज रहने दीजिए, dy अपॉन dx। और ये तो पता ही है कि जब x रेज टू दी पावर -1 हो तो ये आ जाएगा ऐसे, और ये फिर x प्लस 1 -1 -1। और अगर आप चेन रूल लगाते भी हैं तो x प्लस 1 का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 और 1 का 0, तो ये फाइनली इनटू क्या देगा? चेन रूल में 1। तो ये केवल ध्यान रखने वाली बात है, हमने किया नहीं, बस आप इसको समझ लीजिए कि हमने कैसे किया। तो ये फाइनली कितना आ गया? ये आ गया -1 अपॉन, ये आ गया नीचे x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको कैसे लिख रहा हूं एक बार देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं ई रेज टू दी पावर y का ये वाला पूरा वैल्यू लिख रहा हूं यहां, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको यहां से कैंसल आउट कर दीजिए तो हमारा आंसर दे दिया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स प्लस 1, यहां पर बच गया। अब देखिए, अगर मैं फिर से इसको ऊपर ले जाता हूं तो यहां ऐसे लिखूंगा -x प्लस 1 रेज टू दी पावर -1। अब इस पार्ट को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या देगा? ये देखिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा? इसका माइनस तो है ही। अब देखिए, ये माइनस पीछे आ गया, x प्लस 1 रेज टू दी पावर -1 और -1, तो ये फाइनल कितना दे दिया? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बस हमारा आंसर आ गया। कहिएगा ऐसा क्यों? अगर हम इस पूरे को -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत? हमने माइनस, देखते हैं यहां पर माइनस अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया है। क्यों? अगर आप स्क्वायर हटाते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो 1, और 1 प्लस जो x प्लस 1 है उसके ऊपर होल स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा। अब कहेगा आपने इतना मैकेनिज्म क्यों लगाया? क्योंकि मुझे फाइनल जो टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचना है। तो dy बाई डी एक्स एक बार देखिए, यहां से अगर हम डायरेक्ट यहां से dy बाई डी एक्स की बात करें तो यहां से एक बार
इसको नोटिस करिए आप, क्या -1/x+1 के जगह पे dy/dx लिख सकते? तो हमारा आंसर अब फाइनल आ गया, d2y/dx² इज इक्वल टू dy/dx होल स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। तो हमने बिल्कुल ही मैकेनिज्म के साथ ये आंसर निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर सो दैट x² + 1 होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x² + 1 y1 इज इक्वल टू 2। अब इसमें सबसे पहले मुझे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं वैसे करना है, dy/dx निकालना है, और उस dy/dx को हम y1 कंसीडर करेंगे और d2y/dx² को y2 कंसीडर करेंगे। तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहां पर तो चेन रूल लग जाएगा, स्क्वायर है तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan इनवर्स x का, और आपको यह बात पता है कि tan इनवर्स x का फिर यहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अब इसको चाहे तो आप आगे ही लिख सकते हैं, इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 tan इनवर्स x, ठीक, ये तो हमारा लग गया x⁻n वाला, और इसका लगेगा 1/1 + x², ठीक। अब जैसे ही हम dy/dx को इसके साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो टारगेट के अकॉर्डिंग ये देखिए, अगर 1 + x² को अगर नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और dy/dx को y1 मान ले, तो ये हो जाएगा 1 + x² और ये y1, और इज इक्वल टू कितना, 2 tan इनवर्स x। तो यहां तक हमने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से एक अच्छे से जो स्टेप चाहिए था वो हमने निकाल लिया। अब हमारा आंसर बहुत नजदीक आ गया। कहिएगा कैसे? क्योंकि हमने बिल्कुल ही वही ट्रिक अप्लाई किया है जिससे ये आंसर बहुत ही इजीली निकल सके। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, ये आ गया u, ये आ गया v, और ये आ गया tan इनवर्स x, तो यहां तो सिंगल फंक्शन है। अब चूंकि मुझे पहुंचना है y2 तक, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि हमारे LHS में y2 भी है, तो हम दोबारा क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन इसके लिए ये u है, ये v है, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का 0, x² का 2x, इंटू उस केस में ये तो एज इट इज रहेगा। जब ये एज इट इज रखेंगे तो इस केस में y1 का डिफरेंशिएशन, तो y1 होता है dy/dx, उसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², तो इसको लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये देख लीजिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/1 + x², तो हमने फिर से दोबारा लिख दिया। अब हम फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और लेकिन इस बार टारगेट ये रखेंगे कि मल्टीप्लाई भी करते जाऊं और रीअरेंज भी कर दूं। तो जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 + x² होल स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 + x² y1, देखिए एकदम बिल्कुल सेट बैठ रहा है, और इज इक्वल टू ये 2 तो एज इट इज रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, हैंस वेरीफाइड। इसको लिख भी सकते हैं RHS, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे के पूरे एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक तथा अपने दोस्तों के सभी ग्रुप में इतना शेयर करें कि ये वीडियो सभी जरूरतमंदों तक पहुंच जाए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।